हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले तो परमुटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय द टेकिंग द सम और ऑल द गिवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट एट ए टाइम इज कॉल्ड द परमुटेशन। इसका मतलब है कि अगर ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर डिफरेंट अरेंजमेंट लेने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से लिए जाएं या सभी को लिया जाए और उनको डिफरेंट अरेंजमेंट में अगर रखा जाता है, ये परमुटेशन कहलाता है। तो परमुटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट। तो अगर दिए गए नंबर्स के या दिए गए ऑब्जेक्ट को एक बार में कुछ को लेकर या सभी को लेकर जितने भी अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, ये परमुटेशन कहलाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में नंबर 1, 2 और 3 है और इसमें से दो नंबर एक समय में लिए जाने, तो उनके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इन नंबर से। तो इसमें से एक अरेंजमेंट हो सकता है 1, 2, ये अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है 1, 3, 1, 3, और दूसरा हो सकता है तीसरा 2, 3, और नेक्स्ट हो सकता है 3, 2, और इसमें एक और हो सकता है 3, 1। तो इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं और एक इसमें हो सकता है 2 और 1। तो ये हो जाएगा 2 और 1। अब इसमें से देख रहे हैं कि इन तीन नंबर से 1, 2 और 3 से इसमें दो दो नंबर लेकर जो अरेंजमेंट हो सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1 और 1, 3। तो इनके जो अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट होंगे, वो 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से। तो अगर इनमें से 3 नंबर में से 2 नंबर को अगर इनके अरेंजमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट होंगे वो 6 होंगे। सो देयर आर 6 अरेंजमेंट टेकन 2। तो इसमें से देख रहे हैं कि अगर दो दो नंबर के अरेंजमेंट बनाए गए तो टोटल 6 नंबर। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, तो इस एग्ज़ाम्पल में हम ये ले लेते हैं कि अगर ए, बी और सी 3 लेटर्स हैं, इसमें से इन थ्री नंबर को डिफरेंट ऑर्डर में या डिफरेंट अरेंजमेंट में किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट अगर ए बी सी हैं, तो इसमें से एक अरेंजमेंट हो सकता है ए, बी और सी, तो ए बी सी अरेंजमेंट। और दूसरा हो जाएगा ए, और उसके बाद इनको चेंज कर देंगे अगर अरेंजमेंट को, ए सी बी। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा बी, सी और ए, बी सी ए। और नेक्स्ट इसके बाद अरेंजमेंट हो जाएगा बी, ए सी, बी ए और सी। इसी तरीके से सी, ए और बी एक अरेंजमेंट होगा, और इसमें से नेक्स्ट हो जाएगा सी, बी ए। तो इसमें से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट, अगर इनमें से 3 ऑब्जेक्ट लिए जाएं और तीनों को अगर एक साथ लेकर इनके अरेंजमेंट बनाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 अरेंजमेंट यहाँ पर होंगे। इसके लिखेंगे देयरफॉर सो देयर आर 6 अरेंजमेंट टेकन 3। इसमें टेकन अगर 3 में से 3 को अगर लेके बनाया जाए, तो इसमें इसके 6 अरेंजमेंट होंगे। और इसमें से अगर 2 के लेके बनाए जाएंगे नंबर, तो इसमें ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 होंगे। नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन में, इफ़ द नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए जाएं और उनमें से r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेते हैं, जहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो 0 और n के बीच में होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो परमुटेशन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट होंगे उसको लिखने का जो मेथड होगा वो NPR के इक्वल। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n, यहाँ पे लिखेंगे P और ये N, इस तरीके से N कामा ये R कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, N नंबर ऑफ़ डिफरेंट
ऑब्जेक्ट हैं वेयर आर उनमें से आर एट ए टाइम जितने लिए गए हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन पी आर। पी का मतलब यहाँ पर परमुटेशन से है और आर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए टाइम जो लिए गए हैं। फैक्टोरियल नोटेशन में इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को आपस में उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके लिखा जाए, ये फैक्टोरियल एन के इक्वल होता है। जैसे जैसे लिखा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 नेचुरल नंबर सभी, इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू इंटू n-1 और इंटू n। ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल n की इक्वल होती है और इस फैक्टोरियल n को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल साइन, ये होता है। या इसको ये भी लिख सकते हैं n और फैक्टोरियल इस तरीके से, तो ये फैक्टोरियल n के इक्वल। जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो इसका मतलब 2 नंबर को, इसके दो नंबर हैं उनको सीरियल थे तो 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 की इक्वल होगी। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल, तो 4 सीरियल से निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इसका फैक्टोरियल नोटेशन। तो किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल नोटेशन निकालना है तो इसका मतलब ये उनके नंबर को, यानी जो भी नेचुरल नंबर है उनको, उनके सभी नंबर को, यानी उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर आए और लास्ट में 1 तक का प्रोडक्ट जो होता है उस फैक्टोरियल नोटेशन के इक्वल होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं? तो ये दो तरीके के नंबर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है ऐड के लिए, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है कि सपोज द वर्क ऑफ द ए अकर एम वेज एंड बी अकर्स एन वेज, बोथ अकर द साइमल्टेनियसली, मतलब बोथ कैन नॉट बी अकर साइमल्टेनियसली, देन द ए और बी एट लीस्ट वन कैन अकर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए इस वर्क को एम वे से कर सकता है, बी उसको एन वे से कर सकता है, और उनमें से दोनों एक साथ उस वर्क को नहीं कर सकते हैं। तो अगर ए और बी एटलीस्ट 1 उसमें अगर करे तो उसके कितने वे होंगे? तो वो ए और बी दोनों को ऐड करने से, यानी एम वे से ये कर सकता है और एन से ये, तो दोनों का जो सम है उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर उसके, अगर ए करे या बी उस वर्क को करे तो एम प्लस एन तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से ए बी सी उससे पी तरीके से करे और डी उससे आर तरीके से करे, तो उनके जो तरीके टोटल वे होंगे वो एम प्लस एन प्लस पी प्लस आर के इक्वल होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सपोज देयर आर 2 वेज ए एंड बी, लेट ए एंड बी अकर एम वे एंड बी अकर एन वे। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दो तरीके का वर्क है, जो कि ए उसे वर्क करता है एम तरीके से और बी वर्क करता है एन वे से, तो और ए और बी के वर्क करने पर एक दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ए का अगर कोई वर्क करे तो बी पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, और बी अगर करे तो ए पर कोई नहीं इफ़ेक्ट पड़े। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो वर्क है टोटल m इंटू एन वे से किया जा सकता है। m वे से ये कर सकता है और n वे से ये, तो a उसे a और b टोटल कितने वे से कर सकते हैं? m इंटू एन वे से। इसी तरीके से सपोज अगर यहाँ पर c भी हो, वो p तरीके से, और d उसे q वे से करे और उनके एक दूसरे के वर्क से एक दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट न पड़े, तो वहाँ पर उन सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, इस तरीके से इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही होता है कि